गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, आज चैप्टर 5 नया चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आज आपको, फन विथ MS पेंट। ठीक है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप सबके लिए, आप सबको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको एक ऐसी कुछ बातें समझाऊंगी जिसको अगर आपने बहुत अच्छे से अगर समझा तो आप कंप्यूटर पर, अगर आपके घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है या जो भी चीज़ें अगर आपके पास हैं इस तरीके की, तो उस पर आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप उन पिक्चर्स में कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये चैप्टर में मैंने आपको उस दिन बताया था कि MS पेंट क्या होता है। टू ड्रॉ ऑन अ पेपर यू नीड पेंसिल, रबर, स्केल एंड कलर। अगर आपको पेपर पे अगर ड्राइंग करनी है तो आपको क्या चाहिए होता है, पेंसिल चाहिए होती है, रबर चाहिए होता है, स्केल चाहिए होता है, कलर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर पर अगर आपको पेंटिंग करनी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग करनी है, तो आपको पेंसिल, रबर, स्केल, कलर्स नहीं चाहिए होते हैं। टू ड्रॉ ऑन अ कंप्यूटर यू नीड MS पेंट। अगर आपको कंप्यूटर पे ड्राइंग करनी है तो आपको क्या चाहिए होगा, MS पेंट का जो विंडो है वो आपको चाहिए होता है। पेंट हेल्प्स यू टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर। अब ये जो MS पेंट है ये आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा, कंप्यूटर पर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने में और उनके अंदर कलर करने में। नाउ MS पेंट क्या है? MS पेंट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट शेप्स एंड ड्राइंग्स। MS पेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो शेप्स और ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्रिएट करना मतलब बनाना, बनी हुई नहीं होती है वहाँ पर, आप खुद क्रिएट करते हो, बनाते हो। वहाँ पर टूल्स होते हैं, जैसे आपके हाथ में जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो किसी पेपर पर तो आप पेंसिल लेते हो, सीधे ड्रॉ करना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में MS पेंट में जाके अगर ड्रॉ करना है या कलर करना है तो वहाँ पर टूल्स होते हैं, टूल्स। अब वो टूल्स में आप पेंसिल उठा लेते हो, अलग अलग कलर के क्रेयॉन्स उठा लेते हो, इरेज़र से मिटा भी देते हो अगर गलत लाइन कोई खिंच गई तो। ठीक है, अगर कोई कलर गलत से फिल हो गया तो उस कलर को भी आप मिटा सकते हो। तो सब कुछ काम आप वहाँ पर कंप्यूटर पर ड्रॉ एंड पेंट का कर सकते हो। यू कैन यूज़ डिफरेंट टूल्स। आप बहुत सारे टूल्स जो हैं कंप्यूटर पर ड्राइंग और पेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक लाइन टूल, कर्व टूल, पॉलीगन टूल, रेक्टेंगल टूल, ओवल टूल, पेंसिल टूल, एट्सेट्रा। मतलब कि अगर आपको कर्व बनाना है तो कर्व टूल ले लो, पॉलीगन बनाना है तो पॉलीगन टूल ले लो। पॉलीगन का मतलब समझते हो ना, जिसकी कई सारी साइड्स होती हैं, ऐसा शेप। रेक्टेंगल टूल, अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल टूल उठा लो, जैसे ही आप रेक्टेंगल टूल उठा के कॉपी पेस्ट करोगे रेक्टेंगल बन जाएगा। ओवल टूल उठाना है, ओवल टूल उठा लो। ठीक है, तो इस तरह से आप MS पेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जो हैं वो यूज़ करके आप ड्राइंग कर सकते हो और पेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया MS पेंट के ऊपर आप किस तरह से ये काम करते हो। उसके बाद स्टार्टिंग MS पेंट। अब हम ये देखेंगे कि MS पेंट को अगर आपको कंप्यूटर पे आपने स्टार्ट करना है, आपके पास कंप्यूटर खुला हुआ है सामने, अब आपको थोड़ी ना पता है कि MS पेंट पे आप कहाँ से आएगा आपके लैपटॉप पे MS पेंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन MS पेंट। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं MS पेंट को खोलने के लिए। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। जब आप स्टार्ट बटन क्लिक कर देंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्यूटर पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे। जब आप ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आपके पास एक लिखा हुआ आएगा एसेसरीज़। आप वहाँ पर एसेसरीज़ पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप एसेसरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस लिखे हुए आएंगे, उसमें से आप ध्यान से पढ़ेंगे। वहाँ पर उसमें एक लिखा होगा पेंट का ऑप्शन, आप वहाँ पर पेंट के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे।
अब आपने जब आपने ये काम कर दिया इतना सारा, इन चारों बटन्स पे आपने क्लिक कर दिया, तो आपका क्या होगा, द MS पेंट प्रोग्राम विल अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर MS पेंट का प्रोग्राम आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। MS पेंट का जो प्रोग्राम है आपको जैसे कि ऊपर दिख रहा है, वहाँ पर जो टूल बार दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे जो होता है, वहाँ पर आपको पेंसिल, इरेज़र, सारे आपके डिफरेंट कलर के क्रेयॉन्स, कलर्स जो डिफरेंट बॉक्सेस में हैं, ये आपको पिक्चर दिख रहा है अपने बुक में। बुक तो खोल रखी होगी ना आप सब ने, तो आप ध्यान से देखिए, अलग अलग देखिए टूल्स दिखा रखे हैं, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, और ये अल्फ़ाबेट्स दिखा रखे हैं अलग अलग कलर्स के, और ये आपको कलर्स दे रखे हैं जिसमें कि कलर के शेड्स भी हैं अलग अलग। वो पर्टिकुलर कोई कलर अगर लाइट कलर का चाहिए तो लाइट भी है, डार्क कलर का चाहिए तो डार्क भी है। तो इस तरह से ये आपका MS पेंट का प्रोग्राम होता है। उसके बाद है MS पेंट विंडो। MS पेंट विंडो क्या है? आफ्टर यू ओपन MS पेंट you will see that the interface is much more modified than the older versions of the paint. अब MS का क्या फुल फॉर्म है? What is the full form of MS? MS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट है MS का फुल फॉर्म। तो जैसे पहले जो कंप्यूटर पे आप वर्क करते थे तो सिर्फ पेंट का ऑप्शन होता था, लेकिन अब जो है वो हायर वर्जन आ गया है उसका, एंड दैट इज़ MS पेंट, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ठीक है, तो जब आप इस पे वर्क करते हो अगर, तो ये इसका जो विंडो है वो ज़्यादा मॉडिफाइड आपको दिखाई देती है। मतलब पहले कुछ कम कलर्स दिखाई देते होंगे, अब और ज़्यादा कलर्स दिखाई देते हैं। पहले जो टूल्स थे वो थोड़े कम थे, अब टूल्स जो हैं उनका नंबर बढ़ गया। आपको और अलग अलग शेप्स जो थी वो पहले कम थी, अब वो और ज़्यादा दिखाई दे गई, बढ़ गई। आप और सुंदर सी ड्राइंग अपने कंप्यूटर पर बना सकते हैं। नाउ ऑल द टूल बार्स आर ऑन द टॉप साइड ऑफ द विंडो। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी टूल बार्स हैं वो आपके विंडो पर, विंडो क्या होता है, जो कंप्यूटर का सामने का स्क्रीन है, जो विंडो के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, ऊपर, सबसे ऊपर। अब आप ये नीचे अपनी जो आपकी बुक है उसमें आप ध्यान से देखिए, ये एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें कि MS पेंट विंडो को लेबल करा हुआ है। लेबल करके आप देखिए, जब जो विंडो में सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर जो ब्लू कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा बटन है? पेंट बटन है। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर आपको एक ब्लू कलर का, ब्राउन कलर का एक बार दिखाई दे रहा है, लंबा सा, बहुत लंबी बार दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, एंड दैट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। वो क्या कहलाती है? क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद आप देखिए ब्लू कलर के बॉक्स के पास, जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसके पास में आपको एक और छोटा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, दो माइनस के जैसे जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ये व्यू ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और होम इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसका ब्लर्ड पिक्चर है थोड़ा सा, आप लोग अपनी बुक्स में देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये क्या कहलाता है? टैब्स। इसको हम क्या कहते हैं? टैब्स। और उसके बाद ये एक जो सबसे राइट हैंड साइड पर आपको एक कलर का, जैसे आपके जो आप कलर बॉक्स खरीद के लाते हैं बाज़ार से, तो उसको खोलते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है? एक ब्रश रखा हुआ होता है, एक जब आप ड्राइंग का वो एक पेंटिंग का जो डिब्बा लेके आते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए जब हम लाते हैं तो वो एक छोटे छोटे बॉक्सेस में कलर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, और एक ब्रश रखा हुआ होता है, तो वो पानी में डुबो के आप उसमें से कलर निकाल के लगाते हैं ना, तो वैसा ही देखो आपको दिख रहा है यहाँ सामने आपकी बुक में। ठीक है, उसमें देखो सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। आप उसमें से जिस पे भी क्लिक करोगे ना, आपकी जो पिक्चर आप ड्रॉ करोगे वही कलर आपके उस पिक्चर में फिल हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कलर पैलेट। क्या कहते हैं? कलर पैलेट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब हमने जो ये चारों लेबलिंग करी हैं इसमें, इन चारों लेबलिंग को भी हम एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग। ठीक है, मैं आपको ये चारों चीज़ें अलग से और ज़्यादा एलोबरेट करके एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, और आप लोग ध्यान से समझेंगे। और अगर आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर या आपके इस तरह का कुछ है तो आप उसमें करके देखेंगे इस काम को, और कुछ नहीं समझ में आता तो अपने पापा से पूछेंगे, शायद आपके पापा को इसके बारे में कुछ पता हो। ठीक है, नहीं पता होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार। अब आपको दिख रहा है ये क्विक एक्सेस टूल बार, मैं इसको एनलार्ज करके आपको बता रही हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का एरो बना हुआ है यहाँ पर,
उसमें बटन बना हुआ है अंडू का, रीडू का। एक एरो यूं गोल घूम के बना हुआ है, एक एरो यूं गोल घूम करके बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, एक राइट हैंड साइड के ऊपर। तो ये क्या कहलाता है? ऑन द टाइटल बार देयर इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार के ऊपर एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है विथ सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन्स, और जिनके ऊपर इसमें कि क्या होते हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन्स होते हैं। इन ये बटन्स कौन से होते हैं? एक तो सेव का बटन होता है, एक अंडू का बटन होता है, एक रीडू का बटन होता है। सेव का क्या मतलब सेव से क्या करते हैं हम? सेव से हम किसी भी चीज़ को अगर हमें सेव करना है, अगर हमने कुछ भी काम करा कंप्यूटर के ऊपर, सपोज हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, कुछ हमने टाइप करा, या आपने कोई पिक्चर ड्रॉ करी, या उसमें कलर करके बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाया, ठीक है, तो वो उसको हमें सेव कर देते हैं हम कंप्यूटर पे, तो वो कहीं गायब नहीं होता, खोता नहीं है, उसको हम कोई नाम दे के सेव कर देते हैं। फिर एक अंडू का बटन होता है। अंडू के मतलब अंडू से क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ मिटानी है, अगर मान लो गलत हो गई तो हम अंडू करते हैं तो वो मिट जाती है सारी। और अगर मान लो वो गलती से अगर कोई चीज़ मिट गई है अगर, और अगर हम रीडू का बटन दबा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो चीज़ वापस आ जाती है। उसके बाद आ जाता है पेंट बटन। पेंट बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर। अंडर द क्विक एक्सेस टूल बार देयर इज़ अ मेन टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे एक और मेन टूल बार होता है, एंड द फर्स्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड इज़ द पेंट बटन। और लेफ्ट साइड के ऊपर जो फर्स्ट बटन है, जो हमको बताया था ब्लू कलर का बटन है, वो क्या कहलाता है? पेंट बटन कहलाता है, विच ओपन्स अप द मेन मेन्यू ऑफ द MS पेंट। और उसके वजह से क्या होता है, आपका MS पेंट का मेन मेन्यू जो है खुलता है, वो इस बटन की हेल्प से खुलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका टैब्स। अब टैब्स में क्या आता है? होम एंड व्यू आर द टू टैब्स इन द MS पेंट प्रोग्राम। होम एंड व्यू जो है, ये दो टैब्स हैं जो MS पेंट प्रोग्राम में यूज़ करे जाते हैं। इन द होम टैब यू विल गेट ऑल द मेन इमेज एडिटिंग टूल्स दैट यू विल वर्क विथ। इन द होम टैब में क्या होता है? यू विल गेट द मेन इमेज, जो मेन इमेज होती है, जिस पे आपको एडिटिंग करनी होती है, जिसमें सारे टूल्स होते हैं एडिटिंग के, वो सारे आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं? होम टैब पे दिखाई देते हैं, और वहाँ पर ही उनकी हेल्प से ही आपको अपना सारा वर्क करना होता है ना। उसके बाद आ जाता है इन द व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है? यू कैन जूम इन एंड आउट और सी एन इमेज इन फुल स्क्रीन मोड। व्यू टैब में क्या होता है? आप किसी भी इमेज को जूम भी कर सकते हो, इन एंड जूम आउट इमेज इन फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड में आपको जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट टू शो रूलर्स एंड ग्रिड लाइन्स ऑन एन इमेज विच हेल्प्स यू टू अलाइन एलिमेंट्स ऑन एन इमेज। और आप क्या कर सकते हो? रूलर्स भी मिल जाते हैं वहाँ पर आपको, ग्रिड लाइंस जो हैं जैसे कि इस तरह की मिल जाती हैं ऑन द इमेज, विच हेल्प्स यू टू अलाइन एलिमेंट्स इन एन इमेज। जिससे कि आप एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए एक साथ आपको कहाँ पर क्या चीज़ फिक्स करनी है, वो भी आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। ऑप्शंस इन द होम टैब। अब होम टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं? इन दिस होम टैब यू विल फाइंड मैनी ऑफ द न्यू ऑप्शंस एंड फीचर्स इंट्रोड्यूस बाय MS पेंट। होम टैब में यू विल फाइंड कई न्यू ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं और फीचर्स दिखाई देते हैं MS पेंट के अंदर में। अब आपको दिख रहा है ये पिक्चर, आप देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको पेस्ट का बटन दिख रहा है, उसके बाद ये कट, कॉपी, सिलेक्शन, क्रॉप करना है आपको, मतलब कोई इमेज के चारों तरफ अगर कुछ गलत सलत कुछ और है तो आप उसे क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज एंड स्क्यू कर सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, फिल विथ कलर ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं। टेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपको स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल कर सकते हैं, अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेज़ ले सकते हैं, रोटेट और फ्लिप कर सकते हैं, इरेज़र ले सकते हैं, कलर पिकर ले सकते हैं, मैग्नीफायर ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये रहा, डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं आप। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको सारे शेप्स। शेप आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं, शेप फिल्स चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कलर पैलेट ले सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कलर्स को। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आप सारी की सारी यहाँ पर इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ये आपके लिए आज के दिन के लिए सफिशिएंट है। आप इसको बैठ के आप इसे अच्छे से रीड करिए, ठीक है, और इसको समझिए। और अगर आप इसको अपने आपके घर में लैपटॉप या कुछ और ऐसी चीज़ है तो आप उसको उस पर आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके आगे का चैप्टर जो है वो मैं आपको
नेक्स्ट आपका जो चैप्टर पीरियड होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे एक्सप्लेन करना है ये आपका चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 39। तो सब बच्चे आप इसको रीड करिए। ओके, रीड करिए और इसको अच्छे से समझिए।